नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज का है वो हिस्टोरिक दिन जब फाइनली हमको इंडियन रुपी दिखा एट एन ऑल टाइम हिस्टोरिक लो ऑफ 80। $1 के बदले में 80 रुपये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा था। और यहाँ पर आप देख पाओगे कई लोगों ने याद किया कि एक ज़माना था जब $1 हुआ करता था 40 रुपये के आसपास। अब 80 पे हम पहुंच गए। बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हुई है। हालांकि वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेडिंग खत्म होने से पहले थोड़ी सी रिकवरी करी इंडियन रुपी ने। एक छोटे से जंप के बाद ये बिल्कुल 80 रुपये के थोड़ा नीचे आ चुका है, मगर इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ टाइम जब ये वापस 80 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास फिर से पहुंच जाएगा। अब वैसे मैं आपको बताऊं $1 40 रुपये हुआ करता था 2008 के आसपास। उसके बाद हमने देखा 2008 से लेकर 2014 के बीच में इंडियन रुपी 55 रुपये के आसपास पहुंच गया, काफ़ी डिप्रिसिएशन हुई। उसके बाद हमने देखा है 2014 से लेकर 2022 तक इंडियन रुपी अब 25% गिर चुका है। ये बात रिसेंटली हमारी वित्त मंत्री ने कही लोकसभा में खड़े होकर कि रुपी डेप्रिशिएटेड बाय 25% सिंस दिसंबर 2014। अब यहाँ पर आप कहोगे हमारी वित्त मंत्री ये काफ़ी नेगेटिव फैक्ट क्यों मेंशन करेंगी पार्लियामेंट में। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी वित्त मंत्री ने क्यों ये बात मेंशन करी थी। और आप अगर दुनिया की बाकी करेंसी से कंपेयर करो, अगर हम कंपेयर करें चाइना के युआन के साथ, यूरो के साथ, इवन हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इससे कंपेयर करें तो कहाँ पे खड़ा होता है इंडियन रुपी। क्योंकि पाकिस्तानी रुपी भी मैं आपको बता दूं आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसने भी अपना एक हिस्टोरिक लो बनाया है। 2014 से लेकर अब तक आप अगर देखो तो पाकिस्तानी रुपी 51 से लेकर 52% के आसपास गिरा है। और अब पाकिस्तानी रुपी पहुंच चुका है $1 के मुकाबले 222-221 के आसपास। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि इंडियन रुपी इतना जरा क्यों गिरा है, इसका रीजन क्या है, यूक्रेन वॉर का यहाँ पर क्या इंपैक्ट हुआ था। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। गैज़प्रॉम ये आजकल काफी हद तक न्यूज में है। आपको ये बताना है कि गैज़प्रॉम ये कंपनी किस देश की है। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया, या फिर ऑप्शन डी यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हाथ देने ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। नाउ सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप जानना चाहेंगे कि हमारी वित्त मंत्री ने ये बात पार्लियामेंट में खड़े होकर क्यों कही कि इंडियन रुपी 2014 से लेकर 2022 तक 25% गिरा है। देखिए रीजन इसका ये है क्योंकि बाकी करेंसीज आप अगर देखें तो कई गुना ज्यादा गिरी है कंपेयर टू द इंडियन रुपी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं 2014 से लेकर 2022 तक 8 साल हो गए। इन 8 सालों में अमेरिकन डॉलर दुनिया में इतना स्ट्रांग हुआ है कि ब्रिटिश पाउंड इसके मुकाबले काफी कमजोर हो गया, यूरो काफी कमजोर हो गया, और इवन जापानीज येन भी आप अगर देखो तो बहुत जरा गिरा है। इन सब बड़ी बड़ी करेंसी से अगर आप इंडियन रुपी को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इंडियन रुपी की परफॉर्मेंस इतनी जरा बुरी भी नहीं थी। ये मैं आपको दिखाता हूं ग्राफ से। अब ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को अगर हम देखें तो 2014 में जो इसकी वैल्यू थी उसको आप अगर कंपेयर करोगे आज से तो टोटल 30% की गिरावट हुई है ब्रिटिश पाउंड में कंपेयर टू यूएस डॉलर। फिर हम देखते हैं जापान की करेंसी येन को। जापानीज करेंसी भी आप अगर देखो तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे 2000 यहाँ पे हमको पहुंचाना होगा 2014 से आप अगर देखोगे आज के समय तो ये 26% के आसपास गिरा है। तो सिंस देखिए यूएसए के जो एक्सपोर्ट्स हैं काफी हद तक बड़े हैं, यूएस कंपनीज की डोमिनेंस काफी बड़ी है, एप्पल गूगल जैसी जो मेजर यूएस कंपनीज हैं इनका रेवेन्यू बड़ा है, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली यूएस डॉलर लगातार स्ट्रांग होता आया है पिछले 8 सालों में। और जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो आसपास की सारी करेंसीज गिरेगी, अनलेस एक इसमें एक्सेप्शन मैं कहूँगा चाइना के युआन का, जिसमें गिरावट इतनी नहीं हुई क्योंकि रीज़न इसका यही है चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया है। तो अगर अनलेस आपका एक्सपोर्ट अगर चाइना जैसा नहीं होता तो यूएस डॉलर के सामने आपकी करेंसी इवेंचुअली डेप्रिशिएट ही करेगी ना। ये तो हमने बात कर ली है हिस्टोरिकल सिनेरियो की। अभी रीसेंट जो गिरावट हो रही है लगातार उसका क्या हुआ। कहाँ ठीक ठाक इंडियन रुपी हुआ करता था 74 75, देखकर दुख लगता था मगर फिर भी बर्दाश्त था। अब तो 80 रुपये के आसपास जा रहा है। ये क्यों हो गया है? देखिए यहाँ पर मेन रीज़न है यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर जब से हुई है तेल के दाम बहुत ज़रा बढ़ चुके हैं। दुनिया भर में आप देख रहे हो वेरियस कमोडिटीज़ और ज़रा महंगी हो चुकी है, जिससे जो भी परचेजिंग कंट्रीज हैं उन पर काफी जरा बर्डन बन चुका है, तो उनकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। आप देखोगे 24 फरवरी को जब से पुतिन ने अटैक किया यूक्रेन को
तब से इंडियन रुपी लगातार गिरा है। और हम अगर यूक्रेन वॉर को अगर हम मान के चल लेते हैं चेक पॉइंट कि उसके आगे फिर बाकी करेंसीज का क्या हुआ, तो आपको सेम कहानी मिलेगी दुनिया भर की मेजर करेंसीज में, सिवाय रशियन रूबल के। अब अगेन रशियन रूबल के उठने के अलग रीज़न है। यहाँ पे इन लोगों ने फोर्स किया यूरोपियाई कंट्रीज़ को कि अगर हमसे नेचुरल गैस परचेज करनी है तो रूबल में ही परचेज करो, तो इन्होंने रूबल परचेज किया। तो आर्टिफिशियल तरीके से आप कह सकते हैं रूबल अभी उठा हुआ है। तो रशियन रूबल आप अगर देखें जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है इसमें एक बहुत ही बड़ी जंप देखी गई है। बाकी और जगह आप अगर देखो मेजर करेंसीज में युआन, चाइना का युआन ये 4.69% गिरा है, नाइस। उसके बाद मलेशिया का रिंगिट आप अगर देखो तो ये 6.25% गिरा है। इंडियन रुपी 6.69% गिरा है। फिर आप देखोगे यूरो बताया जाता है कि देखिए ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज की करेंसी है, इसमें भी गिरावट देखने को मिली है 7.72%। जो ब्रिटिश पाउंड है ये 12% से भी ऊपर गिर गया। जापानीज येन में तो 17% से भी ऊपर की गिरावट आई है। ब्राजील की करेंसी थोड़ी आपको उल्टी दिखेगी क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ही हाई लेवल पे कर रखी है, तो इस वजह से ये लोग पेट्रोल डीजल पर इतना निर्भर रहते नहीं है, तो इसलिए आपको ब्राजीलियन जो करेंसी है रियाल, इसमें डेप्रिसिएशन इतनी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आप कहोगे चलो ठीक है, अब जो होना था हो गया, पुतिन ने जो वॉर स्टार्ट कर दी, अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारा डैमेज रिकवर हो जाएगा, सारी वॉर इमीडिएटली खत्म हो जाएगी, वॉर तो अभी चलेगी। अब हम आगे क्या करें, व्हाट आर दी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ इंडिया। देखो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यहाँ पर ये होगी कि इंडिया यूएसए के फेडरल रिजर्व को कहे कि प्लीज आप लोग डॉलर छापिए। आप लोगों ने जब से डॉलर छापना बंद कर दिया है डॉलर की वैल्यू और ज़रा बढ़ गई है, क्योंकि जब किसी वैल्यूएबल चीज़ की सप्लाई आप रोक देते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर यूएसए का फेडरल रिजर्व इंडिया की बात मान जाता है और ये लोग एक्स्ट्रा डॉलर प्रिंट करते हैं तो देखिए डॉलर थोड़ा बहुत कमज़ोर होगा और बाकी करेंसीज उठ जाएंगी। मगर फेडरल रिजर्व इंडिया की बात नहीं मानेगा, ना इंडिया ऐसी रिक्वेस्ट करेगा फेडरल रिजर्व को। रीज़न ये है क्योंकि यूएसए की जनता को बड़ा कष्ट होगा अगर यूएसए का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बहुत सारा डॉलर छापना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व ने अंधे रेट पर डॉलर छापना स्टार्ट कर दिया तो इससे यूएस में आ जाएगी इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन होगी तो लोग बाइडेन को कोसेंगे, बाइडेन बोलेगा फेडरल रिजर्व को क्या कर रहे हो, डॉलर छापना बंद करो। तो ये एक विशेष साइकिल है। जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, ये इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि यूएस में इन्फ्लेशन भी फैल जाए। तो यूएसए से कोई मदद आने नहीं वाली, डॉलर जहां पे खड़ा हो गया है स्ट्रॉन्ग बलवान वहीं पर बना रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कच्चा तेल भी सस्ता नहीं हो रहा, तो सबसे बड़ी ऑप्शन इंडिया के सामने ये है डी डॉलराइजेशन। डॉलर का उपयोग कम करो ट्रेड में। जो रशिया के साथ नया हमने बनाया है सिस्टम जहां पर रुपी रूबल हम ट्रेड करेंगे, सेम टाइप का प्रावधान और जगह भी लागू करो। अगर हो सके तो इंडिया और चाइना भी युआन रुपी में ट्रेड करे तो बहुत बढ़िया होगा। जहां पे आप डॉलर का यूज करोगे आपकी करेंसी की पिटाई होगी, इट इज इनएविटेबल। तो जब आपको पता है कि एक जंग आपने हारनी ही है तो बेस्ट ये है कि अभी के लिए उसको इग्नोर कर दो, अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रांग करो, फिर बाद में ऑफ कोर्स कोशिश करिएगा कि डॉलर में या फिर अगर मान लो यूरो में ट्रेड करना है तो ऑप्शन खुली रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन रोकनी है तो रुपी का यूज टू वे ट्रेड में जरा करना होगा, उन कंट्रीज के साथ जरा ट्रेड करना होगा जिनको इंडियन गुड्स की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा, देखो इंडिया पाकिस्तान अगर आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना डॉलर के ट्रेड करते हैं, तब भी आप देखोगे इंडियन रुपी पाकिस्तानी रुपी दोनों को फायदा होगा, दोनों की करेंसी भी स्ट्रांग होगी। अब ऐसी मैच्योरिटी देखिए पाकिस्तान में है या नहीं वो मुझे पता नहीं, बट टाइम अब आ चुका है डी डॉलराइजेशन करने का। डॉलर हर्ट्स। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि गैसप्रोम ये आजकल न्यूज में है, ये कंपनी किस देश को बिलोंग करती है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ रशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे रशियाज गैसप्रोम टेल्स यूरोपियन बायर्स इट कैनॉट गारंटी नेचुरल गैस सप्लाईज। यूरोप की आप देखोगे अभी और पिटाई होगी करेंसी की। यूरो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी डॉलर के नीचे गिर चुका है, ये अभी बहुत ज्यादा और फॉल करेगा बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, एक मैसिव सेल चलेगी अनअकैडमी की जहां पर सारे कोर्सेज एसएससी, बैंक, नीट, कोई भी कोर्स आप परचेज करो अनअकैडमी पर सीधा आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का। तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक, यूपीएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई। आप अगर मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स हैवी डिस्काउंट पे। सपोज करिए अगर आप अभी
कॉलेज में है, अभी आपके पास टाइम है, 2-3 साल बाद आराम से एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल सी द प्राइसेस स्टार्ट फॉलोइंग ट्रेमेंडसली। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।